सिग्नल मुकम्मल हासिल करने के लिए इसका फोकल पॉइंट जो दुरुस्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पेमाइश करेंगे तो देखते हैं 15 से 15.15 इसका फोकल पॉइंट है, जो कि ये दुरुस्त नहीं है। तो इससे ये पाक साइड का सिग्नल कम कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं ये 18 इंच होना चाहिए, ठीक है। 17 से 18 इंच फोकल पॉइंट दुरुस्त होगा तो सिग्नल पूरे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि पाक 38 सब देखते हैं और बाद लोगों के सिग्नल प्रॉब्लम होती है कि सिग्नल नहीं पूरे आ रहे, तो उसका क्या वजह हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वीक सिग्नल का पॉइंट क्या हो सकता है। अगर आपके सिग्नल पूरे नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल अगर हमें 99 सिग्नल चाहिए, आपके आ रहे हैं 83 आ रहे हैं या इससे भी कम आ रहे हैं, तो इस तरह चैनल पूरे नहीं पिक करती डिश। तो सबसे पहले क्या वीक पॉइंट हो सकता है, उसकी आप पेमाइश कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास सलाखें हो सकता है आपकी सलाखें छोटी या बड़ी हों, तो उस वजह से भी ये सिग्नल प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरे पास तकरीबन 22 इंच की सलाख है, 22 इंच की। अगर 22 इंच की सलाख होगी, अगर सलाखें होंगी, राड होंगे, तो इसका फोकल पॉइंट 18 इंच होगा, यानी कि 17 से 18 इंच होगा, ठीक है। ये आपने मद्देनज़र रखना है। ये फोकल पॉइंट क्या होता है, ये कैसे आप इमेज कर सकते हैं। फोकल पॉइंट जो है वो LNB की प्लेट के साथ आप इंची टेप लगा के दरमियान में प्लेट के उसका एंगल देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ और डेमो करके भी दिखाता हूँ इसकी फोकल पॉइंट और इसका सिग्नल जो है वो आप कैसे रिसीव कर सकते हैं पूरे। तो पाक 38 की तो मैं इसके आपको करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, तो ये 4 फुट की डिश है, ये पाक सेट LNB में मैंने पहले वायर लगाई है। तो आपको सिग्नल चेक करवा देता हूँ कि इसका फोकल पॉइंट क्योंकि ये 15 था, तो इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने सिग्नल हमें हासिल हो रहे हैं जो कि हमें नाकाफ़ी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमें सिग्नल जो है वो 83 जो हासिल हो रहे हैं गो टू रिसीवर पे, तो जो कि नाकाफ़ी हैं। तो हमें इसके सिग्नल चाहिए 90 से ऊपर 93 हो जाए, 94 हो जाए, 95 हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ साइड भी सही नहीं आएगी अगर हम यहाँ साइड भी लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ साइड के सिग्नल जो हमें जो इजी TP है उसके हमें सिग्नल 90 से ऊपर यानी कि 80 से ऊपर मिलने चाहिए। तो ये हमें 70 प्लस बता रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इशू है कि हमें वतन चैनल चाहिए, वो नहीं चलाएगा। तो इसलिए हम इसका फोकल पॉइंट सबसे पहले दुरुस्त करेंगे, ठीक है। तो वो आपको दिखाते हैं। ये हमने डिश जो है वो उतार दिया है पीछे से। तो हमने ये सुराख भी आगे की तरफ कर दिए हैं, 2 इंच आगे की तरफ हमने इसके बराबर रख के हमने सलाखें जो है वो टाइट कर दी हैं, ये देखें। तो ये हमने टाइट, अब हम इसको जो है ना वो देखेंगे लगाते हैं। इसका फोकल पॉइंट हमने दुरुस्त कर लिया है तकरीबन। तो हम आपको चेक भी करवा देते हैं लगा के। तो ये हमने फिट कर दिया है, फिटिंग कर दी है। तो हम अब इसका आपको दिखाते हैं कि इसका जो सिग्नल है वो कितने आ रहे हैं और इसका फोकल पॉइंट भी। और अभी हम इसका इंची टेप के ज़रिए फोकल पॉइंट इसका चेक करते हैं। तो ये आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे हमने स्ट्रेट हमने रखना है प्लेट के बिल्कुल पीछे LNB के। तो इसके साथ हम देखते हैं ये 17 से ऊपर जा रहा है, 17.5, ठीक है। तो ये ठीक है, काबिल कबूल है। इसके सिग्नल आपको सही मिल जाएंगे, ठीक है। इस 17 से 18 के दरमियान होना चाहिए, तो ये ठीक है। तो ये आपको दिखा देते हैं इसके सिग्नल भी। तो ये फोकल पॉइंट इस तरह इसकी पेमाइश करते हैं। तो इसके सिग्नल भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं पाक सेट के जो कि 83 आ रहे थे पहले, तो अब हमें 93 मिल रहे हैं। तो जी दोस्तों, ये हमें 93 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसकी फोकल पॉइंट को दुरुस्त करके सिग्नल बेहतर हासिल कर सकते हैं। ये 1506 रिसीवर पर 99% होंगे। तो आपको यहाँ साइड का भी चेक करवा देता हूँ, यहाँ साइड पे भी आपको कितने सिग्नल हासिल हो चुके हैं। तो फोकल पॉइंट बहुत अहमियत रखता है, फोकल पॉइंट दुरुस्त होगा तो सारी सैटेलाइट आपकी सही चलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये 80 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। जो 70 प्लस थे अब ये 82% मिल चुके हैं, 81, 82, ठीक है। तो ये अब हमारा वतन भी इस पर चल जाएगा, सारी यहाँ साइड पूरी चल जाएगी। तरफ की है, इसकी वजह से उसका फोकल पॉइंट जो है वो बन गया है। 17 बना है, तो ये भी ठीक है। तो LNB आगे पीछे करके सिग्नल पूरे हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि PTV स्पोर्ट्स के सिग्नल जो थे वो 83 आ रहे हैं, ठीक है। 83 आ रहे हैं ये, और
इसका ये फोकल पॉइंट वीक था, तो मैंने उसको अंदर राड किया, तो इसकी वजह से फोकल पॉइंट 17.5 हुआ। पहले 16 था, ठीक है, 16 था, तो फिर 17.5 हुआ, जिसकी वजह से हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स के सिग्नल 93 हो गए हैं। तो 93 ये गो टू वाला रिसीवर है। अगर ये 1506 वाला रिसीवर होगा तो ये 99% होगा। तो इस तरीके से आप इसकी फोकल पॉइंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके सिग्नल बढ़ जाएंगे। ये फोकल पॉइंट बहुत अहमियत रखता है 4 फुट डिश पे। और कोई भी डिश पर अगर आपका फोकल पॉइंट आप देख सकते हैं, अगर आपके राड को देख सकते हैं, राड अगर आपके 22 इंच है तो फोकल पॉइंट 18 होगा, करेक्ट। और अगर 26 इंच है तो फोकल पॉइंट 22 होगा। तो 4 इंच का यानी कि ये नीचे आता है, फ़र्क होता है इसका आवाज़ या। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में येस और नो भी कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आपका निगहबान इजाज़त शिक। अल्लाह हाफिज़।